नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लेह में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने चिंता व्यक्त की है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। उन्होंने कहा है कि इस हिंसा के पीछे बाहरी तत्वों और साजिश का हाथ था और लद्दाख की शांति को बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। उपराज्यपाल ने बताया है कि हिंसा के दौरान सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियां भी जलाई गईं, जिनमें उनके जवान और पुलिसकर्मी बैठे थे। हम आपको बता दें कि इस घटना में कुल 90 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 19 लोग अभी अस्पताल में हैं और उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी घायलों की जल्द रिकवरी होगी। इसके साथ ही शांति बहाल करने के लिए धारा 163 लागू की गई है और सुरक्षा कारणों से स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन की ओर से माहौल को फिर से शांतिमय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और आज उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई है। कविंदर गुप्ता ने यह भी बताया कि लद्दाख का यह क्षेत्र अब भी शांति प्रिय है, लेकिन कुछ लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन इस दिशा में पूरी सतर्कता और गंभीरता से काम कर रहा है ताकि जल्द ही क्षेत्र में सामान्य जीवन बहाल हो सके। आइए देखते हैं उपराज्यपाल ने मीडिया से बातचीत में क्या बड़े खुलासे किए हैं। देखिए, लद्दाख में जो हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमने परसों के दिन जब यहाँ पर प्रदर्शन था या बंद की काल थी तो हमने सिर्फ यही कहा था, हमने अपने साथियों को ये जो पुलिस वाले हैं उनको लाठियां देके भेजा था। कोई इस प्रकार का माहौल नहीं था, लेकिन वहां धरने पर जाकर के उसके बाद उठना और बाद में जाकर के एकदम से जगह जगह पर आग लगाना, और ये भी था कि वो बहुत से ऐसे लोग ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई उन्होंने किया था जिस पर कि अभी ये काम होने वाला था। इसलिए एहतियातन बड़ा जरूरी था कि इस प्रकार के जो मॉब को हम रोकते, क्योंकि इस मॉब के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। जो बहुत से लोग बाहर से भी थे, जो हमारे ध्यान में चीजें आई हैं। तो हम नहीं चाहते कि लद्दाख जो एक शांति वाला क्षेत्र है उसको इस प्रकार से माहौल क्रिएट किया जाए। कुछ लोगों ने सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को जलाने का जो प्रयास किया है उसमें अभी हमारे पुलिस के जवान भी बैठे थे। तो ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए सब कुछ किया गया। इससे बढ़कर जो भी करना पड़ा वो भी अनफॉर्चुनेट है। देखिए, इसको रेवोल्यूशन नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है, इसको साजिश कहा जा सकता है। नंबर एक। नंबर दो, लद्दाख अभी भी शांति प्रिय है, लेकिन जो लोग कुछ इस माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उनको नहीं बिगाड़ने देंगे। ये जो आपने घायलों की बात की है, परसों हमारे पास 90 घायल थे, कल कुल मिलाकर के 19 लोग उसमें से रह गए हैं। उम्मीद है कि वो भी डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। कुछ को माइनर इंजरीज, किसी को थोड़ी ज्यादा इंजरीज हुई थी। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो वातावरण है फिर से शांत हो, इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। 163 इम्पोज किया गया है, किसी को कोई वो नहीं है। लोगों का इकट्ठा होना वो ठीक नहीं है। एहतियातन स्कूल और कॉलेजेस बंद किए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द माहौल ठीक हो जाएगा। देखिए, आज इसके बाद हम एक मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग के बाद हम कुछ बताएंगे। देखिए, स्वाभाविक बात है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस या सुरक्षा बल है उनके साथ ही मीटिंग हो। आप जाकर के देख सकते हैं, माहौल शांत है और किसी प्रकार से किसी को रोका नहीं जा रहा। तो केवल ये है कि इकट्ठे होकर के जुलूस निकालने में और दूसरी चीजें में जो देखिए वीडियोज जो सामने आई हैं, किस प्रकार से एक शांत माहौल था उसको भड़काने की कोशिश की गई। उसके बाद ही इस प्रकार की जो कार्रवाई हुई है। हम नहीं चाहते कि हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो खराब हो। तो मुझे लगता है कि जो जांच जो चल रही है उसमें से बहुत चीजें सामने निकल करके आएंगी। कौन लोग थे, कौन हैं, किनको पकड़ा गया है, काफी लोगों से पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, उसके लिए भी ऑर्डर किया जा रहा है। लद्दाख का माहौल शांत कर लिया जाएगा। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको चिन्हित किया गया है। आगे से इस प्रकार की कोई घटना हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं भी आपके माध्यम से जो स्थानीय हमारे लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं हैं, रिलीजियस संस्थाएं हैं, कि आप इस जो लद्दाख की असली परंपरा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए और प्रशासन उनके साथ खड़ा है। हाँ, बिल्कुल, हमारा जो प्रशासन है पहले से ही टूरिज्म के लिए बहुत से रास्ते खोल रहा है। उसके लिए भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं
कुछ चंद लोगों की इस प्रकार से जो साजिश है उसके कारण से लद्दाख का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। आप देखेंगे 2-4 दिन में लाहौर यहाँ पर जो लद्दाख का माहौल है ठीक हो जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।